today's teaching, should I trust my feelings and emotions? और आज के शिक्षण को मैं शुरू करना चाहता हूँ इस कथन के साथ, ये क्या मुझे अपनी भावनाओं और जज्बातों पर भरोसा करना चाहिए? This is a question that is often asked by people. ये ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के जरिए पूछा जाता है। And today we're going to address this very question. और आज हम इस पर इसी सवाल पर गौर करने जा रहे हैं। Jesus spoke something very powerful in Matthew 7 and verses 13 onwards. और देखिए यीशु ने कोई जबरदस्त बात बताई मत्ती के 7वें अध्याय में देखेंगे इस वक्त। Enter to the narrow gate, for wide is the gate, and spacious and broad is the way that leads to destruction, and many are those who are entering through it. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह रास्ता जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे अंदर प्रवेश करते हैं। Now if you read verse 14, और अगर आप 14वें वचन को it says, but the gate is narrow, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि फाटक जो है वो एकदम सकरा है, and the amplified version say contracted by pressure, and the way is straightened and compressed that leads away to life, and few are those who find it. और देखिए एम्पलीफाइड संस्करण ऐसा लिखा है कि वो दबाव द्वारा अनुबंधित होता है और वो रास्ता जो बाधित है और कुछ ही लोग हैं जो उसे पाते हैं। Two things over here, write दो this down. चीजें यहाँ पर। The first one, पहला है it speaks about two gates. ये दो फाटक के बारे में बताती है। It speaks about the narrow gate and it speaks about the wide gate. ये जो है एक सकरे फाटक के बारे में बताता है और ये एक चौड़े फाटक के बारे में बताता है। Now this gate opens up to a narrow path and the wide gate opens to a wider path. और देखिए ये जो पतला सा जो सकरा फाटक जो है वो सकरे मार्ग के लिए खुलता है और दूसरा जो है वो चौड़ा फाटक वो बड़े दरवाजे के लिए खुलता So है। the second thing that Jesus spoke about was two different ways. तो देखिए दूसरी जो चीज जो यीशु मसीह ने बताया वो दो अलग तरीकों या फिर दो अलग रास्तों के बारे में बताया। The broad way leads to destruction और ये चौड़ा मार्ग जो है ये तबाही विनाश की ओर ले जाता है and the narrow way leads to life. और वो पतला सा रास्ता जो है वो जीवन की ओर ले जाता है। Now what is this narrow way and what is this broad way? Please listen very carefully. और ये सकरा मार्ग या फिर ये चौड़ा मार्ग ये क्या है, ध्यान से सुनिए। These are spiritual secrets. और देखिए ये आत्मिक रहस्य हैं। I want you to listen carefully now. चाहते कि आप सुने इस The वक्त। broad way is where you are led by the flesh, और ये चौड़ा मार्ग जो होता है यहाँ पर आप आपके शरीर के द्वारा अगुवाई पाते हैं, by your emotions, by your feelings. आपके जज्बातों के जरिए, आपकी भावनाओं के जरिए। The broad way is often lined up with fleshy temptations, worldly attractions, and moral compromises. और ये चौड़ा रास्ता जो है अक्सर देह के जो प्रलोभन होते हैं, सांसारिक आकर्षण और फिर नैतिक समझौते के साथ ये मेल खाता है। Most people choose this road, by allowing their passions and desires to dictate the course of their lives. और ज्यादा अधिकांश तादाद में लोग जो हैं इस मार्ग का चुनाव कर लेते हैं, अपने जुनून और इच्छाओं को इजाजत देकर इसका चुनाव करते हैं। Now let me warn you. चलिए हमें आपको चेतावनी देनी चाहिए। When you're on this road, it may feel good for the moment. और देखिए ये मार्ग जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कुछ पल के लिए तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, But the end result is destruction. लेकिन इसका अंत का जो नतीजा है वह है तबाही और विनाश। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? You see, the narrow way is where you are led by the Spirit. लेकिन ये सकरा, ये पतला मार्ग जो है यहाँ पर आपको आत्मा के द्वारा अगुवाई मिलती है। Now this narrow way is often ignored by the majority of the population. और ये सकरा और पतला मार्ग जो है देखिए ज्यादा अधिकाई की संख्या में लोगों के द्वारा अनदेखा किया जाता है। Why is it ignored? क्यों अनदेखा किया जाता है? Because this narrow path seems hard. It looks very hard. It is sacrificial, but it always leads to life. Notice what I said. It always leads to life. क्योंकि ये पतला और सकरा मार्ग जो होता है बड़ा कठिन और ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही आपको बलिदान चुकाना पड़ेगा, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन हमेशा आखिर में यह आपको जीवन की ओर ही अगुवाई करता है। We see circumstances. हम हालातों को देखते हैं, God sees the destination. लेकिन परमेश्वर मंजिल को देखता है। Today ask yourself, आज अपने आप से पूछिए, what path am I traveling on? किस मार्ग पर मैं सफर कर रहा हूं? Am I traveling on the wide path? Am I traveling on the narrow path? कि क्या मैं चौड़े मार्ग पर सफर कर रहा हूं या फिर उस सकरे पतले मार्ग पर मैं सफर कर रहा हूं? Listen very carefully ध्यान से today. सुनिए इस वक्त। Today you'll have to make decisions. You'll have to make choices. आज आपको देखिए चुनाव करना पड़ेगा, आज आपको ये फैसले लेने पड़ेंगे। Let me go to the second part of my message. चलिए संदेश के दूसरे भाग में हम जाते हैं। You see, our entire life is a sum total of our choices. और देखिए हमारा संपूर्ण जीवन जो है हमारे किए हुए चुनावों का कुछ ना कुछ योग है।
what we are today is because of the choices that we have made. और जो भी आज हम हैं ये उसी का नतीजा है जो चुनाव हमने किए हैं। Our choices determine whether we will end up at the narrow gate or we will be standing at the broad gate. और देखिए हमारे चुनाव ही इस बात को तय करते हैं कि हम उस सकरे पतले मार्ग से प्रवेश करेंगे या फिर उस चौड़े मार्ग से अंदर जाएंगे। Emotions हमारी भावनाएं and feelings, और जज्बात, listen, सुनिए, influence our choices. ये हमारे चुनाव पर असर डालती हैं। That's why we have to be very careful. और इसी वजह से हमें बहुत ही सावधान रहना है। Go to Proverbs 3 verse 5 through 7. Let's read from New Living Translation. और चलिए इस समय जाएंगे नीति वचन के 3 अध्याय उसके 5वें वचन से लेकर 7वें वचन में। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पर अपने पूरे हृदय से भरोसा करना और अपनी समझ का सहारा मत लेना। Seek His will in all you do and He will show you which path you have to take. जो कुछ भी तुम करते हो उन सब में परमेश्वर की इच्छा को खोजना, फिर वो तुम्हें दिखाएगा कि कौन सा रास्ते पे तुम्हें जाना है। Further on it says, don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. और आगे ऐसा लिखा है कि अपनी ही बुद्धि में फंसे मत रह जाना, लेकिन प्रभु का भय मानो और बुराई से दूर रहो। You know, in times of trouble, और देखिए मुसीबत के दौर में, times when we are rejected, और ऐसा दौर जब हम ठुकराए जाते हैं, it's so easy to be swept away by our emotions. बड़ा आसान हो जाता है कि हम अपनी भावनाओं और जज्बातों में बह जाएं। It's so easy to be swept away by our feelings. और बहुत ही आसान हो जाता है कि हमारी जो जज्बात होते हैं या महसूसीकरण जो होता है उसमें बह जाएं। At such times, ऐसे समय our पर feelings and emotions are screaming for our attention. हमारी भावनाएं और हमारा जो जज्बात जो होते हैं हमारा ध्यान पाने के लिए चिल्ला रही होती हैं। And we tend to lean on those things for our understanding. और फिर उन चीजों पर हम अपनी समझ के मुताबिक झुकने लगते हैं। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती we है should not be carried away by our feelings or emotions, or rather we should not be dependent on them, but we should be dependent on God's wisdom. बाइबल ऐसा कहती है कि हमें अपने जज्बात और भावनाओं में बहना नहीं है। दूसरे शब्दों में हमें उन पर निर्भर नहीं होना है, लेकिन इसके बजाय हमें परमेश्वर की बुद्धि पर निर्भर होना है। God's wisdom, what's that? परमेश्वर की बुद्धि ये क्या है? That's His word. ये उसका वचन है। That's His way of doing things. ये उसका तरीका है चीजों को करने का। You know, the world packages slogans like, if you feel it right, then just do it. देखिए दुनिया में एक नारा ऐसा गूंजता रहता है कि अगर तुम्हें अच्छा महसूस होता है तो बस करो, If you feel like it, अगर पसंद आया तुम्हें just do it. तो बस करो। Now, there are a lot of things that you will feel right at this moment, but tomorrow it may not feel right. और देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी के पल में तो आपको अच्छा और सही महसूस हो, लेकिन कल वो सही महसूस नहीं होगा। Feelings always lie to us. हमारी भावनाएं या महसूस जो होता है हमेशा हमसे झूठ बोलती हैं, Always. हमेशा। See, that's why you cannot depend on feelings. Now you may feel it's right. After some time you may feel it's not right. और इसी वजह से आप अपनी भावनाओं पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। देखिए भले आपकी भावनाएं अभी आपसे कहती हैं कि ये सही है, लेकिन कल कुछ पल बाद ये कहेंगे कि ये गलत है। So what do? तो ऐसे में क्या करें? For this you need to depend on the wisdom of God. इसके लिए आपको परमेश्वर की बुद्धि पर निर्भर होने की जरूरत है। Let me show it to you. चलिए दिखाने दीजिए। Go with me to the book of John 3 and verse 17 right now. और निकालिए इस समय यूहन्ना का 3 अध्याय 17वां वचन। But the wisdom from above is first of all pure. पर जो बुद्धि ऊपर से आती है सबसे पहले तो वह पवित्र होता है। It is peace loving, gentle at all times and willing to yield to others. फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। It is full of mercy and the fruit of good deeds. और ये पूरी तरह से दया से और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। It shows no favoritism and it is always sincere. ये कोई पक्षपात नहीं दिखाता और हमेशा निर्दोष या कपट रहित होता है। There are two kinds of wisdom. Write it down. देखिए 2 प्रकार की बुद्धि है, लिख लीजिए। The worldly wisdom and the heavenly wisdom. देखिए सांसारिक बुद्धि और स्वर्गीय बुद्धि। Earthly wisdom and heavenly wisdom. सांसारिक यानी दुनिया की बुद्धि और स्वर्ग की बुद्धि। Earthly wisdom appeals to our senses and emotion. It makes us feel good, you know. और जो सांसारिक बुद्धि होती है देखिए हमारी इंद्रियों और भावनाओं के लिए मजेदार और आकर्षण जैसा दिखती है। In contrast, the wisdom that is from above, reflects God, reflects peace, reflects glory. विपरीत जो बुद्धि ऊपर से परमेश्वर के पास से आती है वो परमेश्वर को दर्शाती है, परमेश्वर
परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की महिमा को दिखाती है। So you see, the Bible says earthly wisdom and heavenly wisdom. तो आप देखते हैं यहाँ पर बाइबल ऐसा बताती है सांसारिक बुद्धि और स्वर्गीय बुद्धि के बारे में, And we need to depend on this heavenly wisdom. और हमें इस स्वर्गीय बुद्धि पर निर्भर होने की जरूरत है। Further on, let me take it a little further. चलिए थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। What are the contrasts between the earthly and the godly wisdom? और ये सांसारिक बुद्धि और ईश्वरीय बुद्धि जो है, इसके बीच में क्या विरोधी बातें हैं How is it different? और क्यों एक दूसरे से वे अलग हैं? Allow me to share a few contrasts between the earthly wisdom and the heavenly wisdom. और देखिए, इजाजत दीजिए हमें कि कुछ ऐसी विरोधी बातें आपको बता सके सांसारिक बुद्धि के और फिर स्वर्गीय बुद्धि के बीच में। And then you will understand what I'm saying. फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे जो हम कहना चाहते हैं। You know, earthly wisdom says, follow your heart. और देखिए, जो सांसारिक बुद्धि है वो ऐसा कहती है कि तुम्हारा दिल जो कहता है उसके पीछे जाओ। And godly wisdom tells us in Jeremiah 17 verse 9 that the heart is deceitful above all things. See the difference. लेकिन स्वर्गीय बुद्धि जो है वो ये ऐसा कहती है, यिर्मयाह के 17वें अध्याय उसके 9वें वचन के मुताबिक कि हृदय जो है उसमें व्यर्थ प्रकार का रोग लगा हुआ है। Earthly wisdom says, seeing is believing. और देखिए, सांसारिक बुद्धि कहती है कि देखना ही विश्वास करना है। Godly wisdom says in John 20 verse 29 that blessed are those who have not seen and yet believe. Hallelujah. That's you and me. Come on. लेकिन ईश्वरीय बुद्धि, Hallelujah. स्वर्गीय बुद्धि ऐसा कहती है यूहन्ना का 20वां अध्याय 29वें वचन में कि धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। ये आप और हम हैं। Earthly wisdom says, love those who love you only. Agree with only those whom you agree. और देखिए, सांसारिक बुद्धि ऐसा कहती है कि जो तुमसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करो, जो तुम्हारे साथ सहमत होते हैं तुम उनके साथ सहमत हो, Greet those only who greet you back. जो तुम्हें अभिवादन करते हैं तुम उन्हीं को अभिवादन करो। But godly wisdom says, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि कहती है, in Matthew chapter 5 it says, love your enemies, pray for them and bless them. मत्ती का 5वां अध्याय उसके 43 वचन में से अगर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो। And it also says, greet those people, those who don't greet you also. और ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो लोग तुम्हारा अभिवादन नहीं करते उनको भी अभिवादन करो। You see, this is godly wisdom. आप देखते हैं ये परमेश्वर रूपी बुद्धि है। You see how it differs from earthly wisdom? See, it's powerful, church. देखिए कैसे सांसारिक बुद्धि और इसके बीच में फर्क दिख जाता है, बहुत ही सामर्थ्यशाली Earthly है। wisdom says there are many ways to God. और देखिए, सांसारिक बुद्धि कहती है कि परमेश्वर के पास जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। Godly wisdom says in Acts 4:12 there is only one way to God through Jesus Christ. Come on, लेकिन somebody ईश्वरीय needs to बुद्धि- shout a big स्वर्गीय hallelujah. बुद्धि कहती है प्रेरितों के कामों के पुस्तक 4 अध्याय 12वें वचन के मुताबिक कि परमेश्वर के पास जाने का एक ही मार्ग है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। How many of you receiving this? Say, I receive it. कितने ग्रहण कर रहे हैं? बोलिए मैं ग्रहण करता हूँ। So you see how earthly wisdom totally differs from godly wisdom. तो आप देख सकते हैं कि सांसारिक बुद्धि जो होती है परमेश्वर की बुद्धि से कितनी बिल्कुल अलग है। Now I want to show you something that's very powerful. अब आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो बहुत ही जबरदस्त और सामर्थ्यशाली है। The dangers of giving into your emotions. अपनी भावनाओं में फंसने का खतरा क्या है? Okay, this is powerful. Let's get into this चलिए इसमें जाएंगे। now. Go to Genesis 49 please. और निकालिए इस समय उत्पत्ति का अध्याय 49 And let's read from verses 1 through 4. और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से चौथे वचन में। Then Jacob called for his sons and said, gather around so I can tell you what will happen to you. फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ और मैं तुमको बताऊंगा अंत के दिनों में तुम पर क्या-क्या बीतेगा। In the days to come, assemble and listen, sons of Jacob, listen to your father Israel. हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। See what it says देखिए वचन क्या कहता है। further on. Reuben, you're my firstborn, my might, the first of my strength, excelling in honor, excelling in power. हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। Turbulent as the waters, you will no longer excel. Why? For you went onto your father's bed, onto my couch, and defiled it. तू जो पानी के समान उबलने वाला है, इसलिए तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। Now please listen carefully. अब ध्यान से सुनिए। Here we see Jacob at the last end phase of his life. यहाँ पर हम देखते हैं याकूब को जो अपने जीवन काल के आखिरी पड़ाव पर था And he's prophesying over his sons. और वो अपने पुत्रों पर भविष्यवाणी कर रहा And he था। begins with Reuben और देखिए वो शुरुआत करता है रूबेन से, because Reuben is the firstborn. क्योंकि रूबेन उसका पहला पुत्र था You see, being the firstborn, और पहला उठा पुत्र होने की वजह से। in Deuteronomy 21:17, God's law says और व्यवस्था का 21वां अध्याय 17वें वचन में परमेश्वर का व्यवस्था ऐसा कहती that है the firstborn should receive a double portion inheritance of his father. कि जो पहला उठा पुत्र होता है उसे उसके पिता के विरासत का दुगना हिस्सा मिलता है। But he did not receive it.
लेकिन उसने पाया नहीं। Do you know why? आप जानते क्यों? Because you see, Reuben was carried away by his feelings, was carried away by his emotions, and he had a wrong relationship with one of his own father's stepwives. और देखिए, क्योंकि रूबेन जो था अपने जज्बातों में, अपनी भावनाओं में बह गया, और उसके बाद हम देखते हैं उसके पिता की कोई एक दूसरी एक पत्नी थी, जो औरत थी, उसके साथ इसका गलत संबंध भी था। He ended up losing the double portion. और देखिए, अपना दुगुना भाग को गंवाने की खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। Reuben was a man who did not think according to the word of God. He did not allow his emotions and his feelings to line up with the word, but he said, just let me do it anyway. और देखिए, रूबेन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी भावनाओं के मुताबिक ही सोचता था। उसने अनुमति नहीं दी कि उसकी भावनाएं, उसके जज्बात जो हैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो जाए। उसने कहा, मुझे महसूस होता है जैसा भी होए मैं करूंगा। It feels good. अच्छा लगता है ये, It feels nice. अच्छा महसूस होता है Let me इससे, just do it. चलो मैं करता हूँ ये। Do you know the effect of this thing on his lineage? आप जानते हैं उसकी पूरी वंशावली में इसका क्या असर पड़ा? It just did not affect him. इसका असर सिर्फ उसी पर नहीं पड़ा, It affected his generation. उसकी पीढ़ी पर भी इसका असर पड़ From गया। the tribe of Reuben, there was no prophet, no judge, no king came from the tribe of Reuben. और Please देखिए, listen. ध्यान से सुनिए, रूबेन के गोत्र में से कोई भी न्यायी नहीं आया, कोई भी राजा नहीं आया, कोई भविष्यवक्ता नहीं आया। Reuben is a perfect example how the first can be the last. और हम देख सकते हैं रूबेन बिल्कुल सिद्ध उदाहरण है यहाँ पर कि कैसे जो पहला है वो आखिरी हो सकता है। A quick decision that seems harmless. और एक जल्दबाजी में लिया हुआ कोई फैसला जो लगता है कि हानि रहित है। A decision that seems so innocent, so much of fun, and in the end it can leave you scarred and bitter for years. और देखिए, ऐसा फैसला, ऐसा निर्णय जो आपको ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम निर्दोष लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और आप उसे ले लेते हैं, लेकिन ये सालों तक आपको टूटा हुआ और बिखेरा हुआ छोड़ देता है। Please understand this. अब मेहरबानी करके So, Pastor, are you saying that all our emotions are bad, तो पासवान जी, क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारी सारी भावनाएं जो हैं वो गलत हैं, so that we should not go with what we feel? ताकि जो हमें महसूस होता है उसके मुताबिक हम ना बढ़े? No, I'm not saying that. नहीं, देखिए, हम ये नहीं कह रहे। You see, our emotions, please understand ध्यान से this. सुनिए, They are wired to our fallen nature. Are you understanding? देखिए, हमारी जो भावनाएं जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं हमारे पाप में गिरे हुए स्वभाव के They are साथ। connected deeply to our fallen nature. हमारे जो पाप में गिरा हुआ जो स्वभाव उस पे गहराई से जुड़ा होता है। And sin and Satan, Paul writes, he accesses those very things to manipulate and to act faithlessly against God and his people. और फिर देखिए, पौलुस ऐसा कहते हैं कि पाप और शैतान जो है उन्हीं चीजों के द्वारा परमेश्वर के लोगों तक पहुंचते हैं। See, God doesn't want us to make foolish decisions. देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कोई बेवकूफी का He फैसला doesn't लें। want you to take a wrong turn every time and start moving in circles. देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हर बार हम गलत मोड़ ले लें और बस चक्कर पे चक्कर God काटते doesn't रहें। want you to go through failure. परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप नाकामी इसमें से God wants you to do well. परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छा Whether it's your time, your money, or relationships are concerned. चाहे ये आपके समय के मुताबिक हो, चाहे फिर आपका संबंध या आप पैसों से जुड़ा क्यों ना हो। Why is God concerned that you do well? क्यों परमेश्वर फिक्रमंद है कि आप अच्छा करें? Go to John 15 and verse 8 quickly right now. चलिए जल्दी से निकालेंगे यूहन्ना का 15वां अध्याय उसके 8वें वचन में। And Lord Jesus said, और फिर वहां पर प्रभु यीशु ने कहा, when you produce much fruit, my Father is honored and glorified. And as you show and prove yourselves to be true followers of mine. See, the Father wants us to bear more fruit, better quality of fruit. So you see, that glorifies the Father. तो आप देख सकते हैं हमारा पिता जो है हमसे कामना करता, लालसा करता है कि हम फल उत्पन्न करें, अच्छा फल उत्पन्न करें और गुणवत्ता से भरे हुए फल उत्पन्न करें। इससे उसको महिमा मिलेगी। For this thing to manifest in your life, इन चीजों को आपकी जिंदगी में प्रकट होने के लिए you have to depend on God's wisdom आपको परमेश्वर की बुद्धि पर निर्भर होना and पड़ेगा, not on your feelings or emotions in any way. और आपको किसी भी तरीके से अपनी भावनाओं या जज्बातों पर निर्भर नहीं होना है। Hallelujah. हालेलुया। The good news is this, और अच्छी खबर ये है that godly wisdom can be gained and learned. और ये परमेश्वर रूपी बुद्धि जो है ये हासिल किया जा सकता है और सीखी भी जा सकती है। Go to Proverbs 4 and verse 5. I'm reading from the Amplified Version. चलिए नीति वचन का 4था अध्याय उसके 5वें वचन में जाएंगे और पढ़ेंगे इस वक्त एम्प्लीफाइड संस्करण में से। See what the word of God says. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Get skillful and godly wisdom. कुशल और ईश्वरीय बुद्धि को प्राप्त करो। Not just any wisdom, skillful and godly wisdom. और सिर्फ ऐसे ही कोई साधारण सी बुद्धि नहीं, कुशल और परमेश्वर रूपी बुद्धि, Get understanding, समझ प्राप्त करें, discernment, comprehension and interpretation. Do not forget and do not turn back from the words of my mouth. This is God speaking to us. समझ,
परख और व्याख्या मत भूलो और मेरे मुंह के शब्दों से पीछे मत हटो, यह परमेश्वर खुद कह रहा How do you get God's wisdom? है। तो कैसे आप परमेश्वर की बुद्धि को पा सकते The हैं? first thing, पहली चीज, ask the Lord. प्रभु से मांगे। You see, the Bible is clear in James 1. देखिए बाइबल साफ तौर पे बताती है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, If you need wisdom, अगर तुम्हें बुद्धि की जरूरत है, ask our generous God and He will give it to you. हमारे उदार प्रभु से मांगो और वो तुम्हें देगा। He will not rebuke you for asking. तुम्हारे मांगने से वो तुमको डांट फटकारने लगाएगा। That is from the New Living Translation. ये न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से है। You see, if you read 1 Kings chapter 3, देखिए अगर आप पहले राजा उसके तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे, we see Solomon over there. वहां पर हम सुलेमान को देखते हैं And he asked for God's wisdom to rule his people. और उसने परमेश्वर की बुद्धि को मांगा उसके लोगों पर शासन करने के लिए। Instead of asking for material riches, comforts, and pleasure, Solomon's desire was to advance the kingdom of God, to bless his people. और देखिए यहाँ तक कि भौतिक संपत्ति या फिर आराम और सुख विलास को मांगने के बजाय सुलेमान ने परमेश्वर के लोगों के लिए जो लालसा और तमन्ना दिखाई और उसके लिए उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा। God was so pleased with Solomon's request for wisdom that he not only gave him wisdom, but he gave him much more than that. परमेश्वर सुलेमान के इस विनती से इतना खुश हो गया कि परमेश्वर ने सिर्फ उसको बुद्धि ही नहीं दिया, उससे बढ़कर भी उससे बहुत कुछ दिया। See, this will happen to you and me. देखिए ऐसा ही आपके और मेरे साथ भी होगा। When we ask the Lord for the wisdom to lead a godly life, जब हम परमेश्वर से बुद्धि को मांगेंगे एक भक्तिमय जीवन को जीने के लिए, the wisdom to win souls, और बुद्धि आत्माओं को जीतने के लिए, wisdom to spread his word, बुद्धि उसके वचन को प्रचार प्रसार करने wisdom के to लिए, become a blessing to others. बुद्धि दूसरों की खातिर आशीष बनने के When we लिए, ask him, जब हम उससे मांगते हैं, God will release this wisdom in a greater measure than what we have asked for. तो परमेश्वर अपनी बुद्धि को जितनी मात्रा में हमने मांगा उससे कहीं बड़ी मात्रा में मुक्त करता है। Can I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? Every day, हर दिन make it a point to ask the Lord for this wisdom. और ये पक्का कर लीजिएगा कि आप परमेश्वर से इस बुद्धि के लिए मांगेंगे। You should say, Lord, I ask you for your wisdom. I ask you for your understanding. Give it to me, O God. आपको कहना चाहिए, प्रभु मैं आपसे आपकी बुद्धि मांगता हूँ, आपकी समझदारी को मांगता हूँ, मुझे दे दे प्रभु, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. The second way, दूसरा तरीका, how do we receive this God's wisdom? और कैसे आप परमेश्वर के इस बुद्धि को पा सकते हैं? We receive God's wisdom through His Spirit. हम परमेश्वर की बुद्धि को पाते हैं उसकी आत्मा के द्वारा। The Holy Spirit communicates through our spirit and inner conscience as we seek Him in prayer and in the Word. देखिए पवित्र आत्मा जो है हमारे भीतरी विवेक के साथ संपर्क साधता है जब हम उसकी उपस्थिति को खोजते हैं, उसके वचन को खोजते हैं, As we just become quiet in His presence. जैसे उसकी उपस्थिति में हम खामोश होते हैं And as we listen to Him, और उसकी हम सुनते हैं, He will give us an inner knowing, an inner understanding. और देखिए वो हमें एक आंतरिक ज्ञान, आंतरिक समझदारी देगा। He will plant His creative ideas into us. और देखिए वो हमारे अंदर उसकी अंतर्दृष्टि को, उसकी सृजनात्मक ऐसी योजनाओं को हमारे अंदर डाल देगा। And when that और happens, जब ऐसा होता है, you will see things happening in your life. आप चीजों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखेंगे। See what the Word of God says, Isaiah 11 in verse 2. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशायाह की पुस्तक में 11वां The अध्याय दूसरा Spirit वचन, of the Lord shall rest upon him. प्रभु का आत्मा उस पर ठहरा The रहेगा। Spirit of wisdom and understanding shall rest upon us. Come on, receive. बुद्धि और समझ की आत्मा हम पर ठहरी रहेगी। चलो ग्रहण करें। The Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So you see, all these types of anointing rested on Jesus. So He knew what to speak. He knew where to go. He knew what to do. May it happen to us. May it happen to you in Jesus' name. युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा Yes. उस पर ठहरा रहेगा। देखिए पवित्र आत्मा का ये सारा जो भाग है हम देखते हैं यीशु मसीह पर ठहरा हुआ था और यीशु मसीह को पता था पूरी तरह से कि कहां जाना है, कब जाना है, क्या बोलना है, कैसे कार्य करना है। होने दीजिए कि वही आत्मा हम पर ठहरे और ऐसे ही हमारे साथ भी होए। You are facing a problem. अगर मान लीजिए आप कोई समस्या का सामना कर रहे हैं, You are facing a problem in your relationship. आपके संबंध में आप कोई समस्या का सामना कर रहे हैं, Why not spend a day in fasting and prayer and say, Lord, send that wisdom, send that grace upon me, and you'll be surprised at what was about to happen, and now God will turn it around and bring fruit out of it. क्यों Hallelujah. ना Receive परमेश्वर it. से कहे कि Come परमेश्वर on. मुझ पर उस बुद्धि को भेज, उस ज्ञान और अनुग्रह को भेज, और जो बुरा आपके साथ होने वाला था किसे पता परमेश्वर उसे बदल के कुछ
अच्छा आपके लिए कर देगा। See what Job wrote देखिए अय्यूब ने क्या लिखा, in Job 38 and verse 36. और देखिए अय्यूब की पुस्तक में उसका 38वां अध्याय 26वें वचन में, Who has put wisdom in the mind? और किसने बुद्धि को डाला है मन में, Who has given understanding to the heart? और हृदय को समझने की शक्ति किसने दी है। These are two questions, ये दो सवाल हैं, but the answer is very obvious. लेकिन इसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है। It cannot come from within us. ये हमारे अंदर से नहीं आ सकता, It has to come from the Lord. ये तो प्रभु के पास से ही आना है। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त, It's very powerful. बहुत ही समझशाली। So you see, as you minister to Him in worship, as you minister to Him in prayer, in the Word, that spirit of wisdom will come upon you. और देखिए जैसे आप पवित्र आत्मा की सेवा टहल करते हैं आराधना के जरिए, वचन के जरिए, प्रार्थना के जरिए, तो देखिए वो बुद्धि जो आपके अंदर आ जाएगी। I've read of many people who were poor, who were forsaken, who were leading a very difficult lifestyle, and as they began to seek the Lord in prayer, it was the Lord who lifted them from where they were to where they are right now. पासवान जी ने पढ़े बहुत सारे लोगों के बारे में Yes. जो कभी मायूसी में, लाचारी में, एकदम कंगालपन में जीवन जी रहे थे, लेकिन जैसे वो प्रार्थना और आराधना के जरिए प्रभु की बुद्धि के लिए खोज करने लगे, परमेश्वर ने उनको उस गिरे हुए मुकाम से ऊंचा उठाकर एक नए ऊंचे मुकाम पर ठहरा दिया। My dear sister, मेरी प्यारी my बहन, dear brother, प्यारे भाई, you're a businessman watching me. आप कोई व्यवसायिक हैं जो देख रहे हैं इस वक्त, The spirit of wisdom will come upon you. बुद्धि का आत्मा आप पर आ जाएगा। Your business will not go down. आपका व्यवसाय जो है नीचे नहीं जाएगा, In fact, it will just go to a new level. और दरअसल ऐसा होगा कि वह एक नए स्तर में पहुंच जाएगा। It's not by strength. ये अपनी ताकत से It's नहीं, not by might. ये कोई शक्ति के द्वारा It's नहीं, by this spirit. ये उसकी आत्मा के द्वारा होगा। Hallelujah. Hallelujah. So you see, as you get into prayer, that spirit of wisdom will come on you. तो देखते हैं जैसे आप प्रार्थना में उपस्थित होते हैं, वो बुद्धि का आत्मा आप पर आ जाएगा। Lastly, आखिर में, what will be the effects of this wisdom? और इस बुद्धि का ये असर क्या होता है, These effects of the godly wisdom. और इस ईश्वरी यानी परमेश्वर रूपी बुद्धि का प्रभाव यानी असर क्या है। One of the greatest effects of godly wisdom is that it would result in us leading people from the broad gate to the narrow gate. और देखिए परमेश्वर रूपी इस बुद्धि का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह हमारे साथ कई अन्य लोगों को भी उस चौड़े मार्ग से निकाल कर उस सकरे मार्ग की ओर लाएगा। Thank God for all the blessings. परमेश्वर का धन्यवाद सभी आशीष। But one of the greatest wisdom that you can have is to lead people to Christ. लेकिन एक सबसे बड़ी आशीष जो आप पा सकते हैं वो यह है कि लोगों की अगुवाई करना मसीह The की। Bible says he who wins souls is wise. बाइबल ऐसा कहती है कि जो आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान है। May this wisdom come upon you. होने दीजिए कि ये बुद्धि आप पर आ You जाए। will lead your family to the Lord. आप अपने परिवार की अगुवाई करेंगे प्रभु की Your ओर। family will not be lost. आपका परिवार खोएगा नहीं। This is the effects of godly wisdom. ये प्रभाव है इस परमेश्वर रूपी बुद्धि का। Worldly wisdom cannot do it, my brother. सांसारिक बुद्धि नहीं कर सकती मेरे भाई। Hallelujah. Hallelujah. So the first effect of godly wisdom is that you will lead your partner, your family, your friends, your neighbors to Christ. और देखिए परमेश्वर रूपी इस बुद्धि का पहला प्रभाव यह पड़ेगा कि आप अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथी को, अपने जोड़ीदार को, अपने परिवार को प्रभु की ओर, मसीह की ओर अगुवाई करेंगे। The second effect of the godly wisdom in your life, और देखिए आपके जीवन में परमेश्वर रूपी बुद्धि का दूसरा प्रभाव, you will not live in a state of confusion. आप गड़बड़ी के स्तर में नहीं जिएंगे, You will not live in a state of depression. आप तनाव के स्तर में नहीं जिएंगे। On your face there will be a heavenly joy. आपके चेहरे पर स्वर्गीय चमक रहेगी, खुशी रहेगी। You may not be a supermodel or someone. You may be an ordinary person like us. और देखिए भले शायद आप कोई सुपर मॉडल नहीं, लेकिन हमारे जैसे कोई साधारण लोग हों, But when the wisdom of God is there in your life, लेकिन जब परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में your रहेगी, face will shine with His glory. आपका चेहरा जो उसकी महिमा से चमकने You will लगेगा। not be in a land of confusion. आप उस गड़बड़ी के मुकाम या स्तर में नहीं You will रहेंगे। not be a wanderer. You will be a man with a mission. Hallelujah. आप कहीं भटकने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति कहलाएंगे जो मिशन के साथ See तैयार what हैं। God's word says in Psalm 32 verse 8. देखिए भजन संहिता का 32वां अध्याय उसके 8वें वचन में परमेश्वर I ने will क्या कहा? instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you, meaning God's wisdom will be available for you. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे सम्मति दूंगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की बुद्धि आपकी अगुवाई I करेगी। will counsel you with my eye. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और
सम्मति दूंगा। In the book of Revelation, और देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक you have cherubims with eyes all over them. और वहां पर हम ऐसे करूबों को देखते हैं जिनके पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हैं। This is the spirits of God. ये परमेश्वर की आत्माएं हैं। This is the anointing of God. ये परमेश्वर का अभिषेक है। You see, when you fellowship with Him in prayer, when you worship Him, when you read the Word, that wisdom will come upon you. That wisdom will just enter you and lead you. Your steps will be led by the wisdom of God, not by your emotions, not by feelings, but by the wisdom of God. और देखिए जब आप परमेश्वर संगति करते हैं प्रार्थना में वचन पढ़ने के जरिए, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो देखिए आप पर ये बुद्धि का आत्मा आ जाएगा। फिर उसके बाद आप गड़बड़ी में नहीं चलेंगे, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपका हर एक कदम जो है ठहराया जाएगा। You know, when you're walking in wisdom, देखिए जब आप बुद्धि में चलते हैं, even your mistakes will turn into successes. तब आपकी गलतियां भी जो है वो कामयाबी में बदल जाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. It will happen. ऐसा होगा। You see, this is the godly effects of wisdom. आप देखते हैं ये परमेश्वर की बुद्धि का एक भक्तिमय प्रभाव है। Praise God. प्रभु की स्तुति If this हो। message has been a blessing to you, अगर ये संदेश आपके लिए आशीष बना I है, want you to share it with as many people as you can. चाहते हैं कि जितने भी लोगों से आप इसे शेयर कर सकते हैं, मेहरबानी करके जरूर करिएगा। That too is wisdom. ये भी बुद्धि है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।